प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की क्लास में। तो हिंदी व्याकरण में हमारा पाठ संख्या 16 चल रहा है कारक। इसके हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक हमारे कंप्लीट हो चुके। अब हम प्रश्न संख्या 4 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 4। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में कारक संबंधी अशुद्धियों को ठीक करके दोबारा लिखिए। यहाँ क्या है, जो वाक्य दिए हुए हैं उनमें कारक संबंधी अशुद्धि है। तो हमने कारक के बारे में पढ़ा कि कारक कौन से होते हैं, कौन कौन से उसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं, कैसे उसकी पहचान की जाएगी। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें कारक से संबंधित अशुद्धि है, उसको हमें सही करना है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, राम का पिता दशरथ थे। यहाँ का को का जो विभक्ति चिन्ह है इसको हमें सही करना है। तो का ये वाक्य पढ़ के ही हमें पता चल रहा है ना कि ये गलत सा अटपटा सा लग रहा है। राम का पिता दशरथ थे, तो यहाँ क्या होगा, राम के, हम क्या लिखेंगे यहाँ, राम के का की जगह क्या हो जाएगा, राम के पिता दशरथ थे। ठीक है, तो ये हमारा सही वाक्य हो गया, राम के पिता दशरथ थे। अगला देखिए, पतंग को डोर ले जाओ। पतंग को डोर ले जाओ, यहाँ को जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, गलत है, इसको हमें सही करना है। तो कैसे सही वाक्य बनेगा, पतंग की डोर ले जाओ। कैसे लिखेंगे हम, पतंग की डोर ले जाओ। पतंग की डोर ले जाओ, इस तरीके से ये हमारा सही वाक्य बन जाएगा। अगला है, देश में भगत सिंह ने जीवन कुर्बान किया। अब में जो कारक है वो रोंग लगा हुआ है, इसको हमें सही करना है। तो हम क्या लिखेंगे, देश के लिए, क्या लिखेंगे, देश के लिए, देश के लिए भगत सिंह ने जीवन कुर्बान किया। देश के लिए भगत सिंह ने जीवन कुर्बान किया। ठीक है, अगला है, माली ने पौधे से पानी डाला। माली ने पौधे से पानी डाला, तो से जो विभक्ति है वो हमारा रोंग है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माली ने पौधे में पानी डाला। माली ने पौधे में पानी डाला, इस तरीके से हम इसका सही रूप लिखेंगे। ठीक है, अगला है, पेड़ का पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही रूप हो गया वाक्य का। ठीक है, अगला है, यह मेरे भाई का किताब है। अब का जो है वो गलत लगा हुआ है, इसकी जगह हमें कोई और शब्द सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यह मेरे भाई की किताब है। यह मेरे भाई की किताब है। यह मेरे भाई की किताब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित प्रसर्ग से वाक्य बनाइए। प्रसर्ग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हम कारक लिख रहे हैं, कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है उनको प्रसर्ग भी बोला जाता है। किसको, कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको प्रसर्ग बोला जाता है। तो अब देखिए, यहाँ ने प्रसर्ग है, को विभक्ति है, के लिए है, पर है। तो यहाँ हमें वाक्य लिखना है किससे, ने से, जिसमें ने का प्रयोग हो, जिसमें ने आए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अध्यापक ने चित्र बनाया। अध्यापक ने चित्र बनाया। हमने क्या वाक्य लिखा, ने प्रसर्ग से, अध्यापक ने चित्र बनाया।
अध्यापक ने चित्र बनाया। ठीक है, तो ये हमारा सही वाक्य हो गया। को लगाने के लिए हम को लगा के वाक्य बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? तो को लिए का प्रयोग करके हम वाक्य लिखेंगे, मैंने पुस्तक को पढ़ा। क्या लिखेंगे हम? मैंने पुस्तक को पढ़ा। ये हमारा वाक्य बन गया। ठीक है, अब के लिए प्रश्न का यूज करके हम लिखेंगे वाक्य। तो कैसे वाक्य बनेगा के लिए का प्रयोग करके? माँ ने बच्चों के लिए, माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, तो के लिए का प्रयोग हो गया यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पेड़ पर अधिकरण कारक का प्रसरण किसका विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण कारक का। तो हम क्या वाक्य लिखेंगे? पेड़ पर, या कौवा पेड़ पर बैठा है, ऐसे लिखेंगे हम इसको। पेड़ पर नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे कौवा पेड़ पर बैठा है। क्या वाक्य लिखा हमने? कौवा पेड़ पर बैठा है। तो ये हमने प्रश्न का यूज करके यानी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके हमने वाक्य लिखे। अब आगे है हमारा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पहला प्रश्न है हमारे पास, कारक किसे कहते हैं? तो कारक किसे कहते हैं? वाक्य में क्या होता है? शब्दों के जिसमें क्रियाएं होती है, क्रिया से संबंध। तो क्रिया में जो संबंध होता है या संबंध कर दर्शाता है, क्रिया की जाती है, जो कार्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो हम परिभाषा इसमें कारक की परिभाषा लिखेंगे। क्या परिभाषा लिखेंगे? कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि या तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? यानी या तो कोई शब्द में संज्ञा हो या सर्वनाम हो, और जिसका रूप क्या है? क्रिया के साथ, यानी कोई क्रिया हो रही है उसके साथ उसका संबंध हो, तो वहां क्या होता है? कारक होता है, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि कारक के कितने भेद होते हैं, ये लिखिए। हमारे पास प्रश्न क्या है? कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो चलिए हम कारक के भेदों के बारे में बात करेंगे। तो हमने पढ़ा था ना कि कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो हमारा यहाँ प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं। प्रश्न संख्या ख, कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। ये हमारा प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा कौन सा है? करण के बाद संप्रदान
संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। पांचवा हमारा कारक का भेद है, संप्रदान के बाद कौन सा है? अपादान कारक। अपादान कारक। अपादान के बाद कौन सा कारक होता है? संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध के बाद संबंध अधिकरण। संबंध के बाद अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। और कौन सा बन गया? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और लास्ट है संबोधन। संबोधन कारक। ये कारक के 6 भेद हो गए। पहला कौन है? कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। तो इसके विभक्ति चिन्ह और लिख लेते हैं साथ साथ। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, अपादान संप्रदान के लिए या फिर का, के लिए या को विभक्ति चिन्ह होगा इसका। अपादान से अलग, यानी किसी चीज से अलग कर रहा हो, वहां से अलग करना। संबंध का के की, संबंध का के की या फिर रा, रे, री या फिर ना, ने और नी, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण में और पर। संबोधन में हे और अरे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको दोबारा से फिर रिपीट करवा देती हूँ मैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को अपादान से अलग करना। संबंध कारक में काके की, रारेरी और या नाने नी। अधिकरण में और पर। संबोधन कारक में हे और अरे वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे विभक्ति चिन्ह है। तो ये हमारे प्रश्न हो गए। कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं, उनके कौन कौन से नाम हैं। तो ये हमारा आज चैप्टर नंबर 16 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका। इसका हमारा रीडिंग पार्ट भी कंप्लीट हो गया और ये जो प्रश्न उत्तर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो आप सभी इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना और जो मैंने वीडियोस भेजी है आपको उनको दोबारा कम से कम 2-3 बार देखना, ताकि आपको कारक वाला जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, जय हिंद, जय भारत।